हेलो गाइस। तो हमने लास्ट लेक्चर में जैसे कि हमने जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम था या जो हम स्टेमेन जिसको हम बोलते हैं, जो आपका मेल गैमेटोफाइट है, हमने उसका पूरा फॉर्मेशन देख लिया था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने बताया था किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होता है, कैसे मियोसिस होता है, फिर आगे जाके वो पोलन ग्रेन मैच्योर होता है, उसमें जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल करके सारे बनते हैं। ये हमने बात कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे अब फीमेल गैमेट क्या करेंगे, दैट इज़ पिस्टल या मेगास्पोरेंजियम जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड एम्ब्रियोसेक की हम बात करेंगे, क्या होते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, देखिए ये सब चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इनको बहुत स्पेसिफिकली आपको यूज़ करना होता है। मतलब आप ना मेगास्पोरेंजियम जैसे है उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक क्या होता है, ये चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कन्फ्यूज़ कर जाएंगे। जैसे ओव्यूल क्या है, ओवरी क्या है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। पूरे को ऐसा होल, जैसे हमने मेल में एंड्रोशियम बोला था, इसको हम बोल रहे हैं गाइनोशियम। ठीक है, अब अगर मैं गाइनोशियम की बात कर रहा हूँ तो वो जो गाइनोशियम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल पार्ट। ठीक है। अब इसमें ऐसा होता है कि अब इस गाइनोशियम को हम है ना फीमेल से या तो पिस्टल भी बोलते हैं या फिर कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, अब गाइनोशियम नॉर्मली देखिए 1% हो सकती है फ्लावर में और एक से ज़्यादा भी % हो सकती है। ठीक है, सपोज 1% है, इफ़ अगर सिंगल है, अगर एक ही पिस्टल है, सिंगल पिस्टल है सपोज, मतलब एक ही फीमेल पार्ट अगर प्रेजेंट है तो क्या बोल देंगे हम उसको बोल देंगे मोनोकार्पेलरी। ठीक है, मोनोकार्पेलरी क्या बोला, मोनो मतलब सिंगल और कार्पेलरी इसलिए क्योंकि कार्पेल भी बोलते हैं, तो मोनोकार्पेलरी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ मोर देन वन पिस्टल अगर है सपोज, अगर मैं बोलूँ मोर देन वन पिस्टल है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, ये आगे आपके स्टार्टिंग हो गई। इसमें हमने बताया क्या कि है ना, हम अगर एक पिस्टल है एक तो मोनोकार्पेलरी, एक से ज़्यादा अगर प्रेजेंट है फ्लावर में तो मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, अब इसके बाद मैं बोलता हूँ कि जो पिस्टल्स होती है वो, अब ये तो हो गई एक, अगर एक है तो कोई बात नहीं, अगर मल्टी कार्पेलरी है तो मल्टी कार्पेलरी में वो जो पिस्टल्स होंगी, अब एक से ज़्यादा हैं तो या तो सारी एक दूसरे से फ्यूज होंगी, या तो सारी एक दूसरे से एकदम फ्यूज होगी, एकदम सारी की सारी। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर एक या इस तरीके से फ्यूज होंगी कि ना खुलने की जगह नहीं होगी उनकी। ठीक है, सारी एक दूसरे से फ्यूज होगी। ऐसी पिस्टल्स को हम बोलते हैं सिनकार्पस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिनकार्पस। सिन मतलब यहाँ पे हम सिन का वर्ड हम यहाँ पे फ्यूज्ड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूज्ड वर्ड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं सिनकार्पस। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेपेवर। सपोज आपसे क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एग्जाम्पल ऑफ मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस, देख रहे हो, क्योंकि है तो ये मल्टी कार्पेलरी, भाई मल्टी कार्पेलरी एक से ज़्यादा कार्पेल है तभी तो फ्यूज़ होगी। अगर एक ही होगी तो कभी फ्यूज़ का अपन बोलेंगे नहीं ना। फ्यूज़ वर्ड अपन कब यूज़ करते हैं, फ्यूज़ तो तब यूज़ करते हैं जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ होती है, दो या दो से ज़्यादा, तो तब हमने मल्टी कार्पेलरी वर्ड यूज़ किया। या फिर अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो पिस्टल्स है ये ना फ्यूज़ नहीं है, फ्री है। अब फ्री है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। ठीक है, आप लोग को ये वर्ड याद रखने पड़ेंगे, थोड़े नए हैं लेकिन ये ज़रूरी हैं। ठीक है, फ्री है तो एपोकार्पस। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल होगा मिचेलिया। ये जो एग्जांपल है ये एक ही बता रहा हूँ मैं, और ये भी इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, और जो एनसीईआरटी में दे रखा होता है वो कभी कहीं पर भी किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस का एग्जाम्पल आ गया पेपेवर, और मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल आ गया मिचेलिया, माइकेलिया। ठीक है, अब इसमें भी एपो मतलब फ्री और सिन मतलब फ्यूज्ड। ठीक है, इसके अलावा मैं बोलूँ तो कार्पल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब मैं बात करूँ एक पिस्टल या फिर कार्पल की, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कुछ इस तरह से। मैंने एक डायग्राम भी बना के दिखा रखा है आप लोगों को, कई बार बनाया है मैंने। ठीक है, ये इस तरीके से, ये क्या है, स्टिग्मा, ये आ गया स्टाइल, ये आ गया ओवरी, और उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, ओव्यूल। ठीक है, ये चीज़ आ गई समझ में। ये आप लोग का बेसिक आप ये बोल सकते हैं ये पिस्टल का स्ट्रक्चर हो गया। तो अब इसके हर एक पार्ट के बारे में एक एक लाइन, कुछ जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपके पास स्टिग्मा। ठीक है, अब स्टिग्मा की मैं अगर बात करूँ तो देखो, स्टिग्मा जो होता है वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करता है। इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म। किसके लिए भाई, कौन लैंड करता है स्टिग्मा पे, ऑब्वियसली बात है, हमने अभी कल ही पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं वो लैंड करते हैं, वो स्टिग्मा पे आते हैं, तो इट सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। तो ये पॉलन ग्रेन्स के लिए एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये तो आ गया स्टिग्मा का फंक्शन, बस इतना ही था, स्टाइल। ठीक है, बाकी हाँ हम स्टिग्मा में बात करेंगे जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे, तो मैं बताऊंगा किस तरीके से स्टिग्मा से पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, उसकी बात हम पॉलिनेशन के दौरान करेंगे। ठीक है, स्टाइल, स्टाइल क्या चीज़ है, देखिए ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल। अब स्टाइल क्या है, इलोंगेटेड पार्ट है प्लस ये पतला सा है, तो इसको मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ क्या कि इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट
इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट बीनीथ दी स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे होता है, और इलोंगेटेड पार्ट है, स्लेंडर पार्ट है, पतला सा पार्ट है, ठीक है। ये आ गया स्टिग्मा स्टाइल। अब आता है ओवरी। तो ओवरी कैसे, देखिए ओवरी का हो गया यहाँ पे। अब ये देखिए, ये जो ओवरी है ये सबसे नीचे वाला पार्ट मतलब बेसल पार्ट हो गया, और ये फूला हुआ पार्ट है, बल्ज्ड पार्ट है, इसलिए इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बेसल बल्ज्ड पार्ट। ये 3 पार्ट जो आपके मेन थे, जो आपके कार्पल के, ये हमने इनके बारे में जो मेन इनका जो भी चीज़ थी वो हमने बता दिया, ठीक है, कैसे दिखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ, देखिए ओवरी जो होती है इसके अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर होती है ओवरियन कैविटी होती है, ठीक है। ओवरी है तो ओवरी के अंदर कैविटी कौन सी मिलेगी, ओवरियन कैविटी, जिसका यहाँ पे स्पेसिफिक नाम है लोक्यूल। ओवरियन कैविटी का नाम आता है लोक्यूल, ठीक है, ओवरी के अंदर ये मिलती है। अब जो आपका क्या होता है, ये ओवरियन कैविटी जो होती है, ठीक है, इसके अंदर क्या मिलता है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला, मैं सिर्फ ये ओवरी वाला पोर्शन बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर ये मान लीजिए ये आपका पूरा क्या है यहाँ पे ओवरियन कैविटी, इसके अंदर क्या मिलेगा, प्लेसेंटा। ओवरियन कैविटी से क्या आपके अंदर मिलेगा, प्लेसेंटा मिलेगा। इनसाइड में क्या मिलेगा, इनसाइड प्लेसेंटा मिलेगा आपको, किसके, ओवरियन कैविटी के अंदर की तरफ प्लेसेंटा मिलेगा। अब ये जो प्लेसेंटा है, ठीक है, इससे क्या होता है, प्लेसेंटा जो है इससे क्या अराइज होता है, फ्रॉम इट अराइजेज दी मेगास्पोरेंजियम। जो मेगास्पोरेंजियम, या जिसकी मैंने नाम लिया था ओव्यूल, मैंने क्या बोला, ओवरी के अंदर आता है ओव्यूल। तो कैसे आएगा वो जो ओव्यूल है वो ओवरी में कैसे मिल रहा है आपको, तो ऐसे मिल रहा है कि प्लेसेंटा जो है, ठीक है, प्लेसेंटा से अटैच होता है। कौन, जो ये आपका ओव्यूल है ये प्लेसेंटा से बनता है, और ये प्लेसेंटा कहाँ मिलेगा आपको, ओवरियन कैविटी के अंदर, ठीक है। तो इससे इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका ये देखिए ये पूरा आ गया आपका ओवरी, ठीक है, इसके अंदर ये आ गया आपके ओवरियन कैविटी, इससे क्या निकला, प्लेसेंटा निकला, उससे है ना प्लेसेंटा अटैच होता है, प्लेसेंटा से क्या बन रहा है यहाँ पे, ओव्यूल बन जाएगा, ठीक है, ओव्यूल बन जाएगा। इस ओव्यूल को ही दूसरा नाम हम देते हैं मेगास्पोरेंजियम। में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि मेगास्पोरेंजियम का दूसरा नाम क्या है, ओव्यूल नाम है, ठीक है। अब ओव्यूल जो हो सकते हैं वो एक भी हो सकता है, ठीक है, ओव्यूल जो हो सकता है सिंगल भी हो सकता है, और मैनी बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये कैसे समझें आप इसको, मैं इस तरीके से समझाऊँ, आप आम खाते हैं, ठीक है, मैंगो में गुठली एक ही मिलती है हमेशा, कभी भी 2 गुठली नहीं मिलती, क्योंकि हमने अभी आप लोगों को, मैंने जब आप लोगों को रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था तब मैंने बोला जब पूरा फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल डेवलप होता है किसमें, सीड में, और ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में, यही बोला था मैंने, ये बात बोली थी। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जो ओव्यूल होता है वो सिंगल होता है, मतलब जैसे एग्जांपल मैंने दिया मैंगो का। अब मैंगो में क्या हुआ, एक ही सीड है, एक ही गुठली है, वो सीड होती है, जो गुठली होती है वो उसकी सीड है। अगर आप उस गुठली को बो देते हैं एक प्रॉपर इन्वायरमेंट वगैरह के अंदर तो उससे और आप आम का पेड़ बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। जो उसकी गुठली होती है वो उसको सीड होता है, ठीक है, और वो बाकी जो आप आम खाते हैं वो उसका फ्रूट हो गया विच इज़ ओवरी, ठीक है, तो एक ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ वाटरमेलन, कितने बीज देखने को मिलते हैं आपको, मतलब आप है ना, आप छोटा सा हिस्सा भी अगर आप खाते हैं तरबूज का, उसमें भी आपको 2 4 5 पता नहीं कितने बीज मिल जाते हैं, तो वो बीज क्या है, ओव्यूल है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैनी भी हो सकते हैं ओव्यूल्स, ठीक है, और सिंगल भी हो सकते हैं। और एग्जांपल्स जैसे सिंगल के वीट, पैडी, ठीक है, इन सब में सिंगल सीड देखने को मिलते हैं, इसलिए सिंगल ओव्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा वाटरमेलन, यहाँ पे पपाया में भी खूब बीज देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऑर्किड्स, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ जाएंगे आराम से कि ओव्यूल एक या एक से ज़्यादा का क्या मतलब है, ठीक है, ये हो गया। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, मैं अब बात करूँगा जो हमने अभी नाम दिया मेगास्पोरेंजियम, हमने टर्म दी मेगास्पोरेंजियम। इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हमने माइक्रोस्पोर में इतना कुछ दिक्कत नहीं थी हमको, सीधे हमने वहाँ पे फॉर्मेशन बता दिया था, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा दिया था। यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले हमें मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखना है कैसा होता है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है। उन माइक्रोस्पोर को तो कोई टेंशन नहीं थी, वो लोग तो अपने वहाँ पे बना के, और वो लोग पॉलिनेशन हो गया उनका, वो तो निकल लिए, और उनको तो यहाँ पे स्टिग्मा पे लैंड करना है। पर ये तो जो जगह है जो मेगास्पोरेंजियम में, यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन होना है, तो यहाँ जो बनेगा उसको बहुत ही वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो उसमें देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूँ, ठीक है, अब ओव्यूल की, तो ओव्यूल जो है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा से अटैच होता है, ठीक है, मैंने बोला प्लेसेंटा से बनता है, प्लेसेंटा से अटैच होगा ये, ठीक है, प्लेसेंटा के अंदर मिलता है। अटैच टू प्लेसेंटा कैसे, बाय अ मीन्स ऑफ स्टॉक, ठीक है, एक मीन्स ऑफ स्टॉक किस चीज़ से अटैच होता है, थ्रू फ्यूनिकल। देखिए जो ओव्यूल है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो किससे अटैच है, वो प्लेसेंटा से अटैच है। मैंने अभी बोला था कि जो ओव्यूल आपका बन रहा है वो प्लेसेंटा से बन रहा है, ठीक है। तो किसके थ्रू अटैच है, ओव्यूल और प्लेसेंटा के बीच में कुछ तो होगा जिससे वो अटैच है, ठीक है, तो वो अटैच है फ्यूनिकल के थ्रू। फ्यूनिकल एक स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू ये अटैच है। अभी मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा किस तरीके से, ठीक है। फ्यूनिकल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
अब मैं बात करूँ जो बॉडी होती है ओव्यूल की, ठीक है, ये फ्यूनिकल के साथ, अब मैं देखिए पहले मैं आप लोगों को अगर बताऊं, जैसे ये ओव्यूल है, ठीक है, ये मैंने बोला कि ये प्लेसेंटा से बनता है और ये किस दोनों किससे अटैच होते हैं, फ्यूनिकल से। तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे जो ओव्यूल होता है वो फ्यूज़ कर जाता है फ्यूनिकल के साथ। तो बॉडी ऑफ ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल, फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल, ठीक है। कहाँ पे, कौन से रीजन में, इन द रीजन, उस रीजन को हमने क्या नाम दिया है, हाइलम, उस रीजन को हम बोल रहे हैं हाइलम। अभी आप लोगों को थोड़ा ये कम क्लियर हो रहा होगा, अभी मैं थोड़ा सा एक बार इसकी डिटेल बता के फिर जब डायग्राम बनाऊंगा तो मैं वापस समझाऊंगा, तब आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना याद रखिए, ओव्यूल जो है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, किसके थ्रू, फ्यूनिकल के थ्रू। और एक रीजन ऐसा आता है, एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे ये ओव्यूल की बॉडी जो है और जो फ्यूनिकल है वो दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं एक दूसरे से। तो क्या, कहाँ पे, वो रीजन का नाम है हाइलम, ठीक है। अब मैं बोलूँ आपका जो ओव्यूल है, तो हर एक ओव्यूल, अगर मान लीजिए एक भी है, दो हैं या कितने भी हैं, हर एक ओव्यूल जो होता है उसके पास एक या दो, 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। जैसे सेल में मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल होती है, इस तरीके से जो आपके ओव्यूल है उसके पास एक या फिर दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है। इंटेग्यूमेंट ज़्यादातर दो देखने को मिलती है, एक भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। हाइलम की मैं एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने बोला कि फ्यूज़ करता है यहाँ पे, जहाँ पे दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं, तो एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि हाइलम एक तरीके से जंक्शन कहलाता है बिटवीन आपका ओव्यूल है एंड फ्यूनिकल के बीच में। ओव्यूल एंड फ्यूनिकल के बीच में जंक्शन कहलाता है ना, क्यों, क्योंकि ये वो रीजन है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे दोनों के फ्यूज़ करते हैं, दोनों आके मिलते हैं, तो मतलब ये उनके बीच का जंक्शन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछा है, अगर वन वर्ड में आता है कि द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल इज, तो वो हाइलम हो गया, ठीक है। मतलब जहाँ पे दोनों फ्यूज़ कर रहे हैं वो जगह का नाम आ गया हाइलम, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद मैं बात करूँ, अब ये जो इंटेग्यूमेंट्स की मैंने अभी बात की, अब ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ये पूरे के पूरे ओव्यूल को इंसर्कल करते हैं, ठीक है। ये इंसर्कल करते हैं पूरे के पूरे न्यूक्लियस को। अब एक नया टर्म आया, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे न्यूक्लियस को एकदम सराउंड करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट एट द टिप, जो एकदम टिप वाला जो पोर्शन है उसके अलावा पूरे के पूरे न्यूक्लियस को ये इंसर्कल करते हैं। अब ये न्यूक्लियस कौन सी नई चीज़ आ गई, तो देखिए मैं बताऊँ न्यूक्लियस क्या होता है। देखिए न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक सेल का मास है, न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज़ अ मास ऑफ सेल्स, ठीक है ना, मासेज ऑफ सेल्स, मतलब बहुत सारे सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। और कहना ये क्या करते हैं, बहुत सारे मासेस, मतलब जो बहुत सारे पेरेन्काइमस सेल्स मान लीजिए, ये जो है ये सारे के सारे मिल जाएंगे, अल्टीमेटली क्या बना देंगे, न्यूक्लियस, ठीक है। विच इज़ सराउंडेड बाय इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है, विच इज़ सराउंडेड बाय इंटेग्यूमेंट्स। मतलब न्यूक्लियस एक बहुत सारे सेल्स, अब बहुत सारे सेल्स अगर एक साथ मिल जाते हैं तो उनके मासेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि किससे सराउंडेड है, इंटेग्यूमेंट से। यही अभी अब मैंने समझाया कि इंटेग्यूमेंट्स इंसर्कल करते हैं पूरे के पूरे न्यूक्लियस को एक्सेप्ट एट दी टिप, समझ में आया। और ये जो न्यूक्लियस है ये ओव्यूल का ही एक पार्ट है, ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं ये हम पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ओमेगा स्पोरेंजियम या ओव्यूल, ठीक है। तो ये सब कुछ ओव्यूल में आ रहा है। मैंने बोला ओव्यूल जो है अटैच किससे होता है, प्लेसेंटा से थ्रू फ्यूनिकल। फिर मैंने हाइलम की बात की, फिर मैंने बोला ओव्यूल के 2 लेयर्स होती है, तो ये भी ओव्यूल में आ गया। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने बोल दिया। अब मैंने यहाँ पे एक लाइन बोली थी अभी, एक्सेप्ट एट द टिप। तो एक्सेप्ट एट द टिप जो मैंने बोला उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टिप पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है, विद द टिप एट पे यहाँ पे क्या होती है, एक स्मॉल ओपनिंग आपको देखने को मिलती है। भाई यहाँ पे आपको इंटेग्यूमेंट नहीं मिल रही, जो टिप है उसमें इंटेग्यूमेंट्स नहीं मिल रही, मतलब वो हिस्सा खुला हुआ सा है, तो वहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है। उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। उस ओपनिंग को बोलते हैं माइक्रोपाइल, या आप ये बोल सकते हैं उस ओपनिंग पे क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइल, है ना। ये इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। अब इसके अपोजिट क्या देखने को मिलता है, चलाजा। देखिए अब मैं डायग्राम बनाता हूँ, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है ये चीज़ें बिना डायग्राम के। देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ आपके ओव्यूल की। देखिए सबसे पहले, हाँ, अब मैं बात करूँगा यहाँ पे एक एम्ब्रियो सैक की, फिर मैं बाकी की चीज़ें बाद में समझा दूँगा, ठीक है। ये सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके एम्ब्रियो सैक की, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये देखिए ये मैं बना रहा हूँ अब न्यूसेलस, ठीक है। ये मैं न्यूसेलस बना रहा हूँ। उसके बाद ये देखिए ये आ गई आपकी इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है। ये आ गई आपकी इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है।
अब इसमें आप देखिए, इसमें सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा आपका आ गया ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। अब इसमें सबसे पहले मैं बताऊं, देखिए ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं बोलता हूँ फ्यूनिकल। कौन सा? ये वाला जो पोर्शन है ये फ्यूनिकल हो गया, ठीक है। और इसके अंदर ये जो है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये आ गया आपका हाइलम। भाई ये पूरा ओव्यूल की मेन बॉडी बोल सकता हूँ मैंने यहाँ पे बोला था कि मेन बॉडी हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फ्यूनिकल इन द रीजन ऑफ हाइलम। तो देखिए ये जो हाइलम वाला रीजन है ये पूरा फ्यूनिकल वाला एरिया हो गया, और ये पूरा आपका आ गया ओव्यूल। ओव्यूल अटैच है प्लेसेंटा से थ्रू दिस फ्यूनिकल, इस फ्यूनिकल के थ्रू अटैच है, ठीक है। कैसे? यहाँ पे मान लीजिए कहीं पर आपका प्लेसेंटा हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कहीं पर प्लेसेंटा है तो फ्यूनिकल के थ्रू अटैच हो गया। ये एक बात, ये पहली लाइन समझ में आ गई इससे। अब मैं एक एक लाइन जो आप लोगों को मैंने अभी पढ़ाई है उसको मैं समझाऊंगा। ओव्यूल मैंने बोला एक स्मॉल स्ट्रक्चर है अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, मतलब ओव्यूल का एक पार्ट है फ्यूनिकल, ये देखिए ये वाला, ठीक है। लंबा सा पार्ट है फ्यूनिकल, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इससे प्लेसेंटा अटैच होगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ ओव्यूल और फ्यूनिकल एक जगह पर फ्यूज़ कर जाते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं अपन? हाइलम बोलते हैं। दिख रहा है ये हाइलम ऐसी जगह है जहाँ पे फ्यूज़ कर रहे हैं, उससे पहले फ्यूज़ नहीं कर रखे थे, यहाँ पे क्योंकि ये फ्यूनिकल इतना था यहाँ फ्यूज़ कर रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ हाइलम जो हो गया एक तरीके से दोनों के बीच में जंक्शन हो गया, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में ये हाइलम जंक्शन हो गया। ये एक लाइन और समझा दी। अब मैं बोल रहा था मैंने हर एक ओव्यूल में एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर मिलेगी। तो देखिए ये तो मैं बोल दूंगा आउटर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, और ये मैं बोल देता हूँ इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। तो दो लेयर आ गई है ये प्रोटेक्शन करने के लिए, दो लेयर आपको देखने को मिल गई है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था कि ये जो है इंटेग्यूमेंट ये किसको इंसर्कल करती है? न्यूसेलस को। तो ये देखिए ये आउटर ये इनर इंटेग्यूमेंट, तो ये वाला पोर्शन क्या आ गया? ये आ गया आपका न्यूसेलस। ये देखिए न्यूसेलस को सराउंड करके रख रही है ये लोग। कहाँ नहीं करी है? देखिए एक पोजीशन पे, यहाँ इस पोर्शन पे नहीं करी, यहाँ पे ओपनिंग है। इस ओपनिंग का नाम क्या है? इस ओपनिंग का नाम है माइक्रोपाइल। इस ओपनिंग का नाम आ गया माइक्रोपाइल। दिस इज द ओपनिंग वेयर द इंटेग्यूमेंट्स डू नॉट इंसर्कल द न्यूसेलस। आई बात समझ में कि ये पूरी देखो ये आपका पूरा न्यूसेलस है, इसको ये देखिए इंटेग्यूमेंट्स ये पूरा यहाँ पूरा सराउंड कर रही है, पर इस एरिया में नहीं करी क्योंकि इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो इस एरिया को क्या बोल दूंगा मैं? माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। इस ओपनिंग को तो बोला मैंने माइक्रोपाइल, और इस एरिया को मैं बोल दूँगा माइक्रोपाइलर एंड। अब इसके अपोजिट क्या होता है? ये देखिए ये माइक्रोपाइल के अपोजिट ये देखिए ये वाला ये जो एरिया आ गया इसको बोलते हैं चलाजा। जैसे उसको माइक्रोपाइल बोला, इसको हम बोलते हैं चलाजा, बोलते हैं इस एंड को। चलाजा जो होता है वो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का। इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, मतलब बेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ये दिख रहा होगा आपको, ये हो गया बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ एक और लाइन जो इनसाइड द न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के अंदर क्या है? ये देखिए ये आपका न्यूसेलस मैंने बोला, अब इसके अंदर ये चीज़ क्या है? तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो सैक। इनसाइड द न्यूसेलस आपको क्या देखने को मिल जाएगा? इनसाइड द न्यूसेलस आपको देखने को मिल जाएगा एम्ब्रियो सैक मिल जाएगा, ठीक है। इसी को दूसरा नाम देंगे हम फीमेल गैमेटोफाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या था? पोलन ग्रेन, याद है? मेल गैमेटोफाइट को दूसरा नाम मैंने दिया था पोलन ग्रेन, जबकि यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम हो गया एम्ब्रियोसैक। सबसे अंदर ही अंदर मिला, उसके बाद न्यूसेलस, उसके बाद इंटेग्यूमेंट्स, ये फ्यूनिकल हाइलम, और आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्लस ये माइक्रोपाइल और चलाजा समझ में आ गया। अब मैं बात करूँ न्यूसेलस का रोल क्या है यहाँ पे। अब मैं न्यूसेलस के रोल की बात करूँगा। जैसे वहाँ पे हमने टेपेटम का रोल पढ़ा था ना, बिल्कुल वही रोल है एज इट इज़। वहाँ पे टेपेटम था, यहाँ पे न्यूसेलस है। न्यूसेलस क्या करता है? इनके अंदर वही अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल्स प्रेजेंट होता है इनके अंदर, ठीक है। और बस तो ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा एम्ब्रियोसैक को। तो अल्टीमेटली ये इसका गया न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का फंक्शन हो गया। अब ये जो मैंने ओव्यूल बोला, ये कैसा ओव्यूल होता है? ये होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। अब ये क्या चीज़ आ गई? एक्चुअली ऐसा होता है जो आपके ओव्यूल होता है वो अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब सिर्फ एक तरीका नहीं। जैसे अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह के ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं, तो जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल होता है वो ऐसा होता है। ये आपकी एनसीईआरटी बताती है। ये मोस्ट कॉमन, अगर मैं सच्ची बात बताऊँ तो ये 82% एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। ये इस तरह का जो ओव्यूल है ये 82% एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। दूसरे ओव्यूल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में मैं बात करता हूँ अभी। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, पर ये डायग्राम बनाने के बाद मेरे ख्याल से अभी ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ओव्यूल की मैं बात करूँ तो क्या होते हैं, देखिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल की मैं बात करूँ तो सबसे पहला टाइप जो होता है दैट इज़ ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ इसमें याद रखना है। देखिए ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का मतलब क्या हो गया कि जो आपका माइक्रोपाइल है, ठीक है, माइक्रोपाइल जो हमने बोली वो ओपनिंग,
उसके अलावा चलाजा जो उसके अपोजिट में होता है, एंड द फ्यूनिकल। ये सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन, इस तरह के ओव्यूल में सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में होते हैं। जैसे कि इसमें देखिए हमने क्या बताया था इस डायग्राम में, ये देखिए ये फ्यूनिकल, ये माइक्रोपाइल और ये चलाजा। माइक्रोपाइल और चलाजा तो एक लाइन में है, ऐसी वर्टिकल लाइन में। फ्यूनिकल इस लाइन में नहीं है। तो अगर मान लीजिए थोड़ा इधर और शिफ्ट हो गया, फ्यूनिकल भी इसी लाइन में आ गया, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो उस तरह के जो होते हैं वो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है, पॉलीगोनम। जो ये पूछा जाने वाला सवाल यही होता है कि जो है पॉलीगोनम में किस तरीके का ओव्यूल देखने को मिलता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मिलता है, या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल इनमें से किस में देखने को मिलता है। तो पॉलीगोनम ऑप्शन में होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अभी अपन ने पढ़ा एनाट्रोपस, है ना, एनाट्रोपस ओव्यूल अपन ने पढ़ा। ये इसको हम, इसका एक और नाम है इन्वर्टेड ओव्यूल, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल। ये आपको पता है, मैंने बताया 82% एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है। तीसरा ओव्यूल कौन सा होता है, तीसरा होता है कैमाइलोट्रोपस ओव्यूल। कैमाइलोट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, कैमाइलोट्रोपस ओव्यूल में जो आपका ओव्यूल होता है, जो आपका ओव्यूल होता है वो 90 डिग्री राइट एंगल पे कर्व्ड होता है। वो कर्व्ड होता है ऑलमोस्ट एट 90 डिग्री या राइट एंगल टू फ्यूनिकल। देखिए मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपका फ्यूनिकल है, ठीक है, जैसे देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ। अब ये अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, ये अब ये थोड़ा अलग तरह से शेप में दिखेगा, वो थोड़ा अलग दिखा था आपको। ये आपका फ्यूनिकल आ गया, मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये फ्यूनिकल आ गया, ये आपका ओव्यूल की मेन बॉडी आ गई। देखिए ये दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल। बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका फ्यूनिकल है और जो आपका ओव्यूल है उसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें आपको ऐसा नहीं बन रहा था। ये देखिए इसमें आपको कहीं भी 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा था। ये इसकी बॉडी थी, ये कुछ अलग ही एंगल बन रहा था, जिसमें प्रॉपर एक 90 डिग्री जैसा कुछ हद तक, मतलब 85 भी मतलब चल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री एंगल जिसमें बनता है ना, अप्रॉक्स 90 डिग्री एंगल, ये होता है कैमाइलोट्रोपस। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैप्सुला। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपके एनसीईआरटी में, अगर क्योंकि आपके एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली इस वाले ओव्यूल को एनाट्रोपस ओव्यूल बोला गया है। तो जहाँ इन्होंने ये बोल दिया इसका मतलब कुछ और भी तरह के ओव्यूल्स होते हैं, तो वो आपको जानना जरूरी है उनके बारे में, कुछ हद तक एक एक लाइन पता होनी चाहिए। इसी तरह एक और होता है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस ओव्यूल में बस आप लोग इतना याद रखिए कि ये हॉर्सशू शेप्ड होता है, हॉर्सशू शेप्ड, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ अ हॉर्सशू शेप्ड या एम्फीट्रोपस ओव्यूल, तो ये आ गया। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, पॉपी। बस आप लोगों को ये 4 तरीके के ओव्यूल ध्यान में रखना है, और भी होते हैं पर वो आप लोगों के काम के नहीं है। ये 4 भी इसलिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिया जाता है, पूछा गया है। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस और एम्फीट्रोपस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस।